नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित चौधरी यूनिटी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कोरोना वायरस के बारे में। तो क्या होता है कोरोना वायरस? कोरोना वायरस कई प्रकार के विषाणुओं यानी कि वायरस का एक समूह है जो स्तनधारियों और पक्षियों में रोग उत्पन्न करता है। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्तों, ये इसकी शुरुआत कब से हुई थी और कहाँ से हुई थी। तो सबसे पहले दोस्तों, कोरोना वायरस यानी सार्स 2002 में, वायरस का नेम क्या है? सार्स यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सीवियर यानी कि गंभीर, यानी रेस्पिरेटरी सिंड्रोम को ये इन्फेक्टेड करता था। सबसे पहले दोस्तों इसकी शुरुआत चीन से हुई थी। 2012 में दोस्तों एक वायरस आया जिसका नाम था मर्स यानी मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सर्वप्रथम सऊदी अरब में ये पहचाना गया था। आगे देखेंगे दोस्तों, 2019 में यानी जो वायरस आया था कोविड-19, जो कि इसकी शुरुआत चीन से बताई गई थी। तो दोस्तों इसमें वायरस का नाम क्या था? तो इसमें वायरस का नाम था दोस्तों सॉर्स कोव 2 यानी सॉर्स कोव फर्स्ट पहले आया था। अब ये वायरस कोविड-19 जो है एक बीमारी का नाम है। वायरस का नाम क्या है? सार्स कोव 2। कोविड-19 का पुराना नाम क्या है दोस्तों? तो कोविड-19 का पुराना नाम है नोवेल कोरोना वायरस। इसका अर्थ होगा नोवेल मीन्स नया, कोरोना मीन्स क्राउन यानी कि मुकुट, और वायरस मीन्स विषाणु। दोस्तों जान लेते हैं इसके नए नाम के बारे में, यानी नया नाम। यानी 11 फरवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको कोविड-19 के नाम के रूप में इसका नामकरण कर दिया गया। 19 से मतलब है दोस्तों यहाँ पर, यानी ये रोग जो बीमारी है 2019 में आई है, इसीलिए इसको पीछे 19 नाम दे दिया गया। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, कोविड-19 के अर्थ के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों को फॉर कोरोना यानी मुकुट, VI यानी वायरस यानी विषाणु, D फॉर डिजीज यानी कि बीमारी। सन 2019 में स्टार्ट हुई थी, इसीलिए इसको कोविड-19 पीछे 19 नाम दिया गया। कोविड-19 के विषाणु का नाम क्या है? तो दोस्तों कोविड-19 के विषाणु का नाम है सार्स कोव 2 यानी कि सार्स कोव 2 क्यों है? यानी ये वायरस जो दूसरी बार देखा गया। इसकी फुल फॉर्म देखेंगे दोस्तों, सार्स कोव 2 की सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। इसके प्रसार के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों ये इनका प्रसार सांप है, पेंगोलिन है, चमगादड़ है, इनके द्वारा इनको सबसे अधिक देखा गया कि इनके द्वारा इनमें फैला गया है, फिर मनुष्य में आ गया। सबसे अधिक प्रभावित हमारे शरीर में जो अंग है लंग्स यानी फेफड़े को ये प्रभावित करता है कोरोना वायरस यानी कोविड-19 बीमारी। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, कोविड-19 वायरस की सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये चीन के वुहान शहर से इसकी शुरुआत हुई थी। भारत में जो प्रथम केस था वो कहाँ से मिला था दोस्तों? केरल से मिला था। 30 जनवरी 2020 को मिला था। भारत में कोविड-19 वायरस से पहली मौत कहाँ हुई थी? तो कर्नाटक के कलबुर्गी में 76 वर्ष के व्यक्ति जो सऊदी अरब से लौटा था, इसकी यानी कि कह सकते हैं पहली मौत हुई थी। WHO द्वारा कोविड-19 को महामारी कब घोषित किया गया? 11 मार्च 2020 को। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने लॉकडाउन लगाया था? तो सबसे पहले जो लॉकडाउन लगाने वाला राज्य था दोस्तों वो राजस्थान था, यानी 25 मार्च से 14 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया था। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों,
भारत में सबसे पहले कोविड-19 को किस राज्य ने महामारी घोषित किया था? तो वो राज्य था दोस्तों हरियाणा। पूरे भारत में कोविड-19 के दौरान जनता कर्फ्यू कब लगाया गया था? तो दोस्तों ये जनता कर्फ्यू लगा था आपका 22 मार्च 2020 को। फिर दोस्तों सेकंड लॉकडाउन हुआ, ये आपका 15 अप्रैल से 3 मई तक चला। फिर थर्ड लॉकडाउन लगा 4 मई से 17 मई तक चला। फिर जोनों के हिसाब से डिवाइड किया गया खोलने के लिए। रेड जोन में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ऑरेंज जोन में है, ग्रीन जोन में है, इस तरह से लॉकडाउन प्रक्रिया की गई। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, फोर्थ लॉकडाउन की बात करें तो दोस्तों फोर्थ लॉकडाउन का टाइम रहा था 18 मई से 31 मई तक का। फिर अनलॉक लिस्ट बनाई गई, अनलॉक फर्स्ट, अनलॉक सेकंड। अनलॉक फर्स्ट चला आपका 1 जून से 30 जून तक, 30 जून तक, और अनलॉक सेकंड था आपका 1 जुलाई से। अब देखेंगे दोस्तों कोविड-19 से संबंधित महत्वपूर्ण बचाव क्या है, यानी पीपीई किट क्या है, क्वारंटाइन क्या है, आइसोलेशन क्या है। तो देखेंगे सबसे पहले दोस्तों पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। ये किट जैसे दोस्तों मास्क, कपड़े, हेलमेट, दस्ताने इसमें आती है। क्वारंटाइन क्या होता है? संपर्क में आए लोगों को अलग करना, 14 दिन के लिए इनको, जो भी वायरस से पीड़ित होता है उस व्यक्ति को अलग रखा जाता है, यानी 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों, नंबर थर्ड है आपका आइसोलेशन। संक्रमित व्यक्ति को पृथक करना आइसोलेशन कहलाता है। सोशल डिस्टेंसिंग क्या है? समाज में दूरी बनाकर रखना, अर्थात भीड़ भाड़ वाली जगह पर एक दूसरे से कुछ दूरी बनाकर रहना, यानी रखना, थोड़ी सी दूरी बनाकर रखना, सोशल डिस्टेंसिंग हो गया। लॉकडाउन तथा कर्फ्यूज़ में क्या अंतर है? तो लॉकडाउन दोस्तों अति आवश्यक सेवाओं में छूट, दूध, सब्जी, पेयजल, बैंक, पेट्रोल पंप आदि में इसमें छूट दी जाती है। लेकिन कर्फ्यू के दौरान कहीं भी आने जाने पर पूरी तरह से रोक होती है। मार्केट, कॉलेज, स्कूल आदि ये सब बंद होते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, कोरोना ट्रैकिंग ऐप कौन सा है? यानी कोरोना ट्रैकिंग ऐप बनाया था आरोग्य सेतु ऐप, 2 अप्रैल 2020 को इसको लॉन्च किया गया था। इसके लिए सहायता के लिए टोल फ्री नंबर भी बताया गया दोस्तों 1921, यानी इस नंबर पर टोल फ्री आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं या बता सकते हैं। नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान किस राज्य ने शुरू किया था? तो नमस्ते ओवर हैंडशेक दोस्तों कर्नाटक ने शुरुआत की थी इसकी, यानी कोई भी मीडिया के माध्यम से या किसी भी डॉक्यूमेंट लिखित या जैसे भी है, यानी कोरोना वायरस के बारे में गलत जानकारी नहीं देगा, इसीलिए सबसे पहले कर्नाटक राज्य ने इसकी शुरुआत की थी। भारत में सबसे बड़ा क्वारंटाइन सेंटर कहाँ खोला गया है? तो दोस्तों भारत में सबसे बड़ा क्वारंटाइन जो सेंटर है वो आपका दिल्ली यानी नरेला में खोला गया है। आगे देखेंगे दोस्तों पीएम केयर्स फंड, यानी सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, ये क्या होता है देखते हैं दोस्तों। पीएम केयर फंड की स्थापना कब हुई थी? तो 28 मार्च 2020 को पीएम केयर फंड की शुरुआत की गई, यानी आपातकालीन स्थिति में, ऐसी स्थिति यानी इमरजेंसी स्थिति में लोगों की सहायता की जा सके, इसके लिए पीएम केयर फंड बनाया गया, यानी 28 मार्च 2020 इसकी स्थापना की गई। पीएम केयर फंड की शुरुआत 3100 करोड़ रुपए से हुई। प्रति वर्ष विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया जाता है? अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में। 24 अप्रैल से 30 अप्रैल 2021 को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया गया है? वर्ल्ड वैक्सीनेशन वीक मनाया गया था।
तो दोस्तों सार्वभौमिकरण टीकाकरण अभियान भारत में कब शुरुआत हुआ था? ये 1985 में यानी 1985 में सार्वभौमिकरण टीकाकरण की शुरुआत की गई थी। विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण कब शुरू हुआ? 16 जनवरी 2021 को, यानी कि कोविड-19 का टीका की शुरुआत की गई, यानी ये विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण माना गया है अभी तक का दोस्तों कोविड-19 का। आगे देखेंगे 18 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए कोविड-19 का टीका कब से शुरुआत हुई इसकी? तो दोस्तों 1 मई 2021 को शुरुआत की गई। भारत में मुख्यतः यानी 3 वैक्सीन लगाई जा रही हैं। नंबर 1 पे है आपकी कोवैक्सीन, नंबर दूसरी है कोविशील्ड और तीसरी है स्पुतनिक। यानी 28 दिन के अंतर से सेकेंड डोज दी जाती है कोवैक्सीन की, और कोविशील्ड की 90 दिन के अंतर से सेकेंड डोज दी जाती है। स्पुतनिक 21 दिन के अंतर पर सेकेंड डोज दी जाती है। स्पुतनिक का रिजल्ट माना गया है दोस्तों 91.6%, यानी स्पुतनिक जो वैक्सीन है उसका रिजल्ट थोड़ा कोवैक्सीन और कोविशील्ड के अकॉर्डिंग ज़्यादा अच्छा रिजल्ट माना जा रहा है। आगे देखेंगे दोस्तों कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए कौन कौन सी जांच होती हैं। तो देखेंगे दोस्तों कौन कौन सी जांचें हैं। RT-PCR टेस्ट होता है जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यानी लार के यानी सलाइवा के अकॉर्डिंग जांच की जाती है कि कोविड-19 से व्यक्ति इन्फेक्टेड है या नहीं। दूसरा है दोस्तों रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, यानी इसमें कम समय लगता है, ब्लड के द्वारा इसको जांच किया जाता है। कोरोना वायरस में DNA नहीं होता, RNA पाया जाता है। कोरोना वायरस की वर्तमान स्थिति जानें तो दोस्तों टोटल इंडिया में टोटल केसेस हैं 3.41 करोड़, और इसमें से लोगों की डेथ हुई है दोस्तों 4.53 लाख, और टोटल वर्ल्ड वाइड की बात करें तो 24.2 करोड़ टोटल केसेस हुए हैं, और जिसमें से दोस्तों लोगों की जान गई हैं, डेथ हुई हैं 49.1 लाख।